इनकम डिक्लेरेशन स्कीम यानी आईडीएस के तहत घोषित ब्लैक मनी के 2 मामले फर्जी निकले हैं। इनकी जांच के बाद आईटी विभाग ने इन मामलों को फर्जी घोषित कर दिया है। आईटी विभाग का कहना है कि इन मामलों के संदिग्ध होने की वजह से इन दोनों घोषणाओं को ब्लैक मनी के कुल आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया था। इन फर्जी मामलों में अहमदाबाद के महेश शाह का मामला भी शामिल है। महेश शाह ने 16,860 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी घोषित की थी। इसी तरह मुंबई के अब्दुल रज्जाक सईद, उनके बेटे, पत्नी और बहन ने 2 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी घोषित की। लेकिन इन घोषणाओं के संदिग्ध होने के चलते आईटी विभाग ने इनकी जांच शुरू कर दी और इन्हें कुल घोषित ब्लैक मनी में शामिल नहीं किया गया। आपको बताएं कि आईडीएस के तहत करीब 67,000 करोड़ रुपए घोषित हुए हैं। अब विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है और फर्जी घोषणाओं के पीछे वजह क्या है, ये जानने की कोशिश कर रही है। करीब 14,000 करोड़ का खुलासा करने वाले गुजरात के कारोबारी महेश शाह को आज आयकर विभाग ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। अब कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महेश शाह को कल शाम गिरफ्तार किया गया था। महेश शाह का दावा है जिस पैसे का खुलासा उसने किया ये उसका नहीं है बल्कि किसी और का है। आईडीएस स्कीम के अंतिम दिन महेश शाह ने 13,860 करोड़ रुपए की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। कई दिनों की गुमशुदगी के बाद 67 साल के शाह को कल शाम पुलिस और आयकर विभाग ने नाटकीय ढंग से पकड़ लिया था। Statement was temporarily concluded and which will resume maybe tomorrow. अब वो मेरे यहाँ से निकल चुके हैं। वो कहाँ रहेंगे, कहाँ गए हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अपने घर ही गए होंगे। सर, कल कितने बजे बुलाया है आपने? वैसे तो टेक्निकली 11:30 का टाइम दिया है, बट अब उनके ऊपर है वो कब आते हैं। इसका जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, ठीक है, वो चल रहा है। अभी इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने आराम के लिए रिक्वेस्ट किया है, ही नीड सम रेस्ट, ठीक है, तो उनको रेस्ट दिया जा रहा है। मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे ही प्रोसीजर पूरा हो जाएगा विल बी रिलीज। नोटबंदी के बाद जनधन खातों के गलत इस्तेमाल पर सरकार ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। सीबीडीटी ने जनधन खाता धारकों को सुझाव दिया कि वो अपने बैंक खातों को लेकर किसी को भी अधिकार न दें। सीबीडीटी का कहना है कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी छिपाने के लिए जनधन खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। सीबीडीटी का कहना है ऐसे खातों पर टैक्स अधिकारियों की नजर है और कोई भी गलत काम पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। 500 और 2,000 रुपए के बाद अब जल्दी रिजर्व बैंक 20 और 50 रुपए के नए नोट जारी करेगा। हालांकि 20 और 50 रुपए के नए नोट के साथ ही पुराने 20 और 50 रुपए के नोट भी लीगल रूप से मान्य रहेंगे। 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा के बाद आरबीआई ने 500 और 2,000 रुपए के नए नोट जारी किए, लेकिन अभी तक 1,000 रुपए का नया नोट जारी नहीं किया गया है। इसलिए अब रिजर्व बैंक ने 20 और 50 के नए नोट जारी करने की घोषणा की। नए 20 और 50 के नोट महात्मा गांधी सीरीज के नोटों का प्रिंटिंग ईयर 2016 होगा। इसमें आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के दस्तखत होंगे। नए नोट बिन इंटैग्लियो प्रिंट के होंगे। इसमें दोनों नंबर पैनल पर नंबर का फॉन्ट बढ़ते क्रम में होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल की सैलरी 2 लाख रुपए महीना है। आरबीआई उनके घर के लिए सपोर्टिंग स्टाफ का खर्च भी नहीं उठाता है। आरबीआई का जवाब देते हुए आरबीआई ने जानकारी दी है। पटेल ने इसी साल सितंबर में आरबीआई के गवर्नर का पदभार संभाला। आरबीआई ने कहा कि पटेल को 2 कार और ड्राइवर दिए हैं और साथ ही पटेल की सैलरी 2,09,000 रुपए है। इनके पहले के गवर्नर राजन को अगस्त महीने में इतनी ही सैलरी मिली थी।